ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। देखिए, हम लोग क्लास 11th में पेरियोडिक चैप्टर चल रहा था और इसमें हम लोग आगे आयनीकरण पोटेंशियल टॉपिक चल रहा था लास्ट टाइम पे। आयनीकरण पोटेंशियल में ये लेक्चर नंबर कितना हो गया, कितना हो चुका, 13 हो चुका है। ये लेक्चर नंबर 14 है। हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 14। और आईपी हम लोग ने आईपी के डेफिनेशन स्टडी किया था, आईपी के फैक्टर्स स्टडी कर लिए थे कि जिस पे आईपी डिपेंड करता है। अब हम लोग ट्रेंड्स स्टडी करने जा रहे हैं। ट्रेंड्स का क्या मतलब? हाँ, इधर का कोई नाम है? हाँ, इन अ पीरियड। इन अ पीरियड दो तरह के ट्रेंड हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे आपने देखा होगा रिलायंस ट्रेंड्स। क्या मतलब है इसका? ट्रेंड का मतलब है चलन, फैशन क्या चल रहा है, चलन क्या चल रहा है, कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ केमिस्ट्री में पीरियोडिक में ट्रेंड दो तरह का होता है, एक पीरियड में होता है और एक ग्रुप में होता है। पीरियड में हम लेफ्ट राइट चलेंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं। तो अब दो तरह के ट्रेंड हमारा चलेगा। अच्छा देखिए, लास्ट वन की बेसिस पे अगर हम लोग बात करें कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम हो जाती है। अगर साइज कम हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा, ये हमने किया, यहां पर इलेक्ट्रॉन रखा था, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अगर F बढ़ा दें तो आईपी पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी, बिकॉज आईपी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब अगर हम ये बात करें कि लेफ्ट टू राइट चलने पे आईपी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बढ़ती भी है, लेकिन कहीं कहीं धोखा दे जाती है। कहां धोखा देती है? हाँ, बहुत अच्छा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन बताइए, P3, बहुत अच्छा। ऑक्सीजन P4। ऐसे रटना शुरू करिए, लर्न करना शुरू करिए, ठीक है। P3 P4 ये मोर स्टेबल है। तो अब जहां पे कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल, वहां पे आईपी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसीलिए लेफ्ट राइट जाने पे 10th की बुक में लिखा है कि लेफ्ट राइट जाने पे इंक्रीज करता विद सम एक्सेप्शंस। ये 10th की बुक में लिखा, जबकि एक्सेप्शन कहाँ है? ये इट इज बीइंग गवर्न बाय सम लॉ। जब कुछ समझ में नहीं आता तो एक्सेप्शन कहना चाहिए, तो रूल तो है ही है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आईपी के जब ट्रेंड स्टडी करेंगे तो आईपी के ट्रेंड में देखिए, आईपी इंक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड विद ब्रेक्स। कहां ब्रेक होता है? तो एक ब्रेक नाइट्रोजन पे होगा और एक ब्रेक यहां पर आता है बेरिलियम से बोरॉन पे। देखिए 9.3 के बाद 8.3 हो गया, ये तो कम हो गया और फिर बढ़ गया, फिर 11 हो गया। उसी तरह से यहां से देखिए 14 से 13 पहुंच गया, फिर डिक्रीज किया, उसके बाद फिर बढ़ जाता है। तो दो जगह पर आईपी ब्रेक होता है। क्यों? मोर स्टेबल है, ये कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, ठीक है। ट्रेंड स्टार्ट करिए। लिखिए नंबर 1 इन पीरियड्स। थोड़ा फास्ट करके ये चैप्टर आज खत्म करेंगे। नंबर 1 इन पीरियड्स। नंबर 1 इन पीरियड्स, द राइट एक्सप्लेनेशन, आईपी इंक्रीजेस, IP increases across a period. IP increases across a period. IP increases across a period with breaks. With breaks when an electron from a slightly higher energy orbital is removed from the same shell. फिर एग्जाम्पल करिए, यही कॉपी करिए जरा। 1 2 3 4 5 6 कॉलम एंड 2 रोज की टेबल बना दीजिए।
6 कॉलम है तो 5 वर्टिकल लाइन हो जाएंगी। पहला एलिमेंट लिथियम के नीचे लिखिए 5.4, फिर बेरिलियम है 9.3, बेरिलियम 9.3, बोरॉन 8.3, कार्बन 11.2, नाइट्रोजन 14.5, देन ऑक्सीजन 13.6, और यहां पे ऐसे बॉक्स बना दीजिए, बेरिलियम बोरॉन पे बॉक्स बना दीजिए, हाईलाइट कर दें, और दूसरा बॉक्स कहां बना दें, बोलिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे बॉक्स बना दीजिए, फ्री हैंड से बना दीजिए ऐसे। फिर आगे पैरा चेंज करिए, लिखिए हियर आईपी ब्रेक अकर्स, at boron and oxygen, in the second period, फिर सेकेंड ट्रेंड करिए, नंबर 2 in groups, नाउ स्टॉप राइटिंग। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे कोई एक्सेप्शन नहीं होता, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो आईपी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करती है। आईपी की वैल्यू डिक्रीज करती, क्यों डिक्रीज करती, एक फिनोमेना का नाम बताना है आपको, यू हैव टू नेम अ फिनोमेना ड्यू टू विच आईपी डिक्रीजेज। हाँ ये भी ठीक है, फिर उससे एक फिनोमेना, हाँ शील्डिंग इफेक्ट, बहुत अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज अप्लाइड ओनली इन ग्रुप्स, ये लास्ट टाइम हम लोग नोट किया था कॉपी में, और इसकी वजह से आईपी की वैल्यू कम हो जाती है। नोट करिए, लिखिए आईपी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, in a group, top to bottom in a group, due to decrease in force of attraction, because of screening effect, फिर अगली प्रॉपर्टी करिए 10.5, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देन लिसन द एक्सप्रेशन, it is just reverse of IP। बहुत अच्छा, IP में इलेक्ट्रॉन हम निकालते थे, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और पहले भी हम लोगों ने कहा था कि whenever electron is removed from any atom तो we require energy सप्लाइड, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एटम में तो एनर्जी लिबरेट होती है, देते नहीं, लिबरेट होती है, निकलती है एनर्जी, लिबरेट होती है। और जैसे हम लोगों ने ये किया, देखिए सोडियम है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये Na+ मतलब कैटायन बन गया, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये एनायन बन गया। तो इसमें पहले वाले में हमको एनर्जी देनी पड़ती, इसमें एनर्जी लिबरेट करती है। अच्छा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, उस दिन हम लोगों ने कहा था जब एनर्जी लिबरेट करेगी तो साइन क्या यूज करेंगे, डेल्टा एच का, निगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। हम लोगों ने लिखा था फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस डेल्टा एच टेकन एज नेगेटिव, और इसकी जो वैल्यू आएगी डेल्टा एच हमेशा
पॉजिटिव रहेगी। इसलिए बुक में देखा जहां एफिनिटी की वैल्यूज लिखी रहती हैं तो वहां साइन नेगेटिव लगा रहता है, बट यू विल कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड, साइन को कंसीडर नहीं करना है। जैसे हमने ये किया, एक की एफिनिटी आ रही है -510, दूसरी की आ रही है 611, कौन सी ज्यादा है? 11 ज्यादा है। इसको कंसिडर नहीं करना है आपको, मैथमेटिकली तो ये कम हो गया, मैथमेटिकली ये कम हो गया। भाई आपसे कह दें ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, नहीं नहीं यार क्या कह रहे हैं? हाँ और क्या, डिग्री सी। भाई जैसे देखिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री ज़्यादा, हमेशा 10 डिग्री ज़्यादा है। भाई ये तो कम हो गया टेम्परेचर, ये कम हो गया टेम्परेचर। अगर आपसे कह दें ये टेम्परेचर कोल्ड ड्रिंक का होता है, हाँ 8 to 10 डिग्री टेम्परेचर होता है कोल्ड ड्रिंक का, 8 to 10 डिग्री सी टेम्परेचर होता है कोल्ड ड्रिंक का। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सी, 37 डिग्री सी ये बॉडी का टेम्परेचर है। अच्छा, बॉडी का कोई पार्ट बताइए जिस पार्ट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है। बॉडी में कोई पार्ट ऐसा होता है जिसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री ज्यादा होता है? टेस्टिस इज द आंसर। कम होता है। अच्छा, तो एक और है जिसका ज्यादा होता है, टेस्टिस का कम होता है, कंफर्म? उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि रीजन होगा तो हमको याद हो जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। अगर बढ़ गया टेम्परेचर तो क्या दिक्कत है? अच्छा, और फिर उसका उल्टा बताइए, कोई बॉडी का पार्ट जिसका टेम्परेचर बॉडी से ज्यादा होता है, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा कुछ याद आता है? अच्छा, एनी आइडिया? अच्छा, ये इसको क्या कहते हैं? इस पोर्शन को ये इसको क्या कहते हैं? आर्मपिट। इसका टेम्परेचर होता है। आज को घर पे जाके कंफर्म कर लीजिएगा, कंफर्म। अब उसका साइंस हमको नहीं पता, लेकिन ये होता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमने बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सी था और हमने उठा के कोल्ड ड्रिंक मार दिया, गटक गए, स्टमक का टेम्परेचर एकाएक धड़ से नीचे आ गया, क्योंकि 10 डिग्री 37 को उठा के 10 कर दिया आपने। मजा तो आ गया आपको। मजा किसको आया? टंग, स्टमक को मजा आया क्या? नहीं मजा आया, स्टमक को नहीं मजा आया। स्टमक तो ऑर्गन बेचारे से परेशान हो गए, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, कह रहे यार ये क्या कर दिया तुमने, है ना। अब अच्छा, वो सब अच्छे से तब वर्क करते हैं जब टेम्परेचर 37 डिग्री सी होता है। ये तो हम लोग को पहले से पता है ना कि जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स होते हैं, बिना एंजाइम के तो डाइजेशन नहीं चल सकता ना। एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने पे डिक्रीज कर जाती है। तो टेम्परेचर हमारा 37 मेंटेन रहना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि बॉडी टेम्परेचर से ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? अब बॉडी को टेम्परेचर बढ़ाना है, क्या करेगी बॉडी? नहीं, हाँ ठीक है, तो फीवर भी करने के लिए अंदर क्या करेगी वो बॉडी टेम्परेचर? यू विल नीड मोर फूड। एनर्जी हमारी टेम्परेचर कहाँ से आता है? खाने से आता है। और कहाँ से आता है? और तो कोई तरीका नहीं। बॉडी हीट कहाँ से मिलती है बॉडी को? कभी छू के देखिए, गर्म रहता है हमेशा। कभी भी छू के देखे तो गर्म रहेगा, कहीं भी छू के देखें गर्म लगता है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वो कैसे? फूड से एनर्जी रहती है, फूड से एनर्जी रहती है। तो ये चीज़ हमने किया, ठीक है। अच्छा, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। नॉर्मली तो हम प्लस वाले को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन जो एफिनिटी की वैल्यू होगी तो उसमें साइन को कंसिडर नहीं करते, खाली मैग्नीट्यूड को देखा जाता है। तो अलर्ट रहिएगा, एफिनिटी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है और आईपी की वैल्यू हमेशा
पॉजिटिव ली जाती। डेफिनेशन एकदम सिंपल सी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डेफिनेशन कंप्लीट कर दीजिए, लिखिए इट इज अ टेंडेंसी, it is a tendency of an element, it is a tendency of an element to accept electrons, to accept electrons, accept electrons to form an anion, to form an anion, to form an anion. Then parachange, when an electron is added, when an electron is added to a neutral, ये बुक की लैंग्वेज है पूरी, to a neutral gaseous atom, to a neutral gaseous atom, gaseous atom, ब्रैकेट में x सपोज कर लिया हमने, आगे रिएक्शन लिखेंगे अभी, एटम को x सपोज कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज, टू कन्वर्ट इट into a negative ion, into a negative ion, into a negative ion, then comma, the enthalpy change, the enthalpy change accompanying the process, enthalpy change accompanying the process is called electron gain enthalpy, electron gain enthalpy। ब्रैकेट में देखिए ऐसे लिखते हैं, डेल्टा ई जी कैपिटल एच, डेल्टा ई स्मॉल लेटर से ई जी, ई जी का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन को शॉर्ट में ई जी लिखा और एच एंथैल्पी, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द डेफिनेशन। फिर पैरा चेंज करिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, electron gain enthalpy provides a measure of ease with which an atom adds an electron to form anion, फिर नीचे रिप्रेजेंटेशन कॉपी करिए, x लिखा ब्रैकेट में, g का मतलब गैस, xg, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया प्लस इलेक्ट्रॉन, कॉपी करिए, गिविंग x माइनस, बट स्टिल इट इज गैस। स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, गैस से इलेक्ट्रॉन निकाल दे उसकी स्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा, गैस से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसकी स्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल इट विल रिमेन गैस। अच्छा अब देखिए इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये जो इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ ईज विथ विच इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अगर हमने आपसे ये किया है, कोई एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत डिफिकल्टी से ऐड कर रहे हैं आप, तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी कम, उल्टा हो गया। देखिए ये कहा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो एनर्जी लिबरेट करती है,
जितनी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट हुई तो इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी ऐड हुआ कि डिफिकल्टी से ऐड हुआ, ये सोचना है आपको। प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है, फिर हमने हीट और निकाल दी, तो विल इट फेवर द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और नॉट? इफ द प्रोसेस एक्सोथर्मिक, हीट निकल रही थी पहले से, सपोजिंग अमोनिया बन रही थी, अमोनिया फॉर्मेशन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इज डन बाय विच प्रोसेस? हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया बनाते हैं कैसे? हेबर्स प्रोसेस, 10th भी आता है ये, है ना। हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया हम लोगों ने बनाई और वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। तो अब अगर उसी प्रोसेस में हीट और निकल जाए तो अमोनिया ज़्यादा बनेगी कम बनेगी? ज़्यादा बनेगी, बहुत अच्छा। इट मीन्स इट विल फेवर द प्रोसेस एक्सोथर्मिक में, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे हम, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी निकल गया तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी कम? नहीं, ज़्यादा निकलेगी। फिर से सोचिए, अगर हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी निकलती है, ये एटम है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया और ये एनायन बना दिया। ये इलेक्ट्रॉन और इसके साथ में क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, कुछ एनर्जी निकलती है। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन, इसको हमने ये किया, देखिए हमने इसकी साइज को जो है वो कम कर दिया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन और जल्दी की देर में ऐड होगा, अच्छा बढ़ गया, जल्दी ऐड हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन तो न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, इलेक्ट्रॉन को ही तो और अट्रैक्ट कर रहा है ये, अगर फोर्स आपने बढ़ाया तो मतलब इलेक्ट्रॉन और जल्दी ऐड होगा, और जल्दी ऐड होगा तो एनर्जी ज्यादा की कम? ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा। एक्सोथर्मिक में अगर हीट और ज्यादा निकलती है तो प्रोसेस फेवर करता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में और जल्दी जाएगा रिएक्शन। या देखिए इसका उल्टा आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। कोई नॉर्मली प्रोसेसेस आर एंडोथर्मिक ना, नॉर्मली प्रोसेस आर एंडोथर्मिक। हमको चीनी घोलनी थी पानी में, तो अगर हम पानी को गर्म कर दें तो चीनी, ये तो पता है, ठीक है। अच्छा, हम अगर और ज़्यादा गर्म कर दें तो और जल्दी घुलेगी, तो प्रोसेस कहाँ गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। लेकिन ये प्रोसेस कैसा था? एंडोथर्मिक था। एंडोथर्मिक में अगर आपने हीट जो सप्लाई हो रही है वो बढ़ा दिया तो प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा, उसी का उल्टा एक्सोथर्मिक में हो गया। एक्सोथर्मिक में प्रोसेस तब आगे जाएगा जो हीट निकल रही वो और निकल जाए, एंडोथर्मिक जो हीट दे रहे थे वो ज़्यादा दे दी जाए, और एक्सोथर्मिक जो हीट निकल रही थी वो ज़्यादा निकल जाए, दोनों जस्ट अपोजिट हो गया। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस तब फेवर करता है जब हीट और ज़्यादा निकलती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी ऐड होगा उतना हीट ज़्यादा इवॉल्व करेगा। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन बताइए फिर। 4 का कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, 1:2। अरे 1:2 के बाद सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मैथ्स में तो आपने कैलकुलेटर मना कर दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना पड़ रहा है। 1:2 के बाद 2:2, 1:2, 2:2, 2p6 ऐसे चलता है ना। अब बॉस प्रिंसिपल से पेज के ऊपर लिखिए 1s2, 2s2, 2p6। बस जो नहीं आता ऐसे रिपीट करके बस करते रहिए, बट डोंट फील सॉरी इनसाइड। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सच्चित आनंद में रहना, हमेशा
जो गॉड की प्रॉपर्टी थी, आनंद में रहना है। नहीं आता फिर से कर लेंगे, तो 1:2 हो गया, 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, 3s2 3p6, यहां तक तो एकदम नॉर्मल चलता है ना। अब थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। 4s2 के बाद 3d आता है, 4s2 के बाद 3d आता है, 4s2 3d10, 3d10, देन 4p6, बस इतना बहुत है। 4 तक अभी प्रैक्टिस करिए, जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादातर बस इसी को यूज करते हैं हम लोग। तो 4s2 में क्या हो जाएगा, 4 पे क्या हो गया, 1s2 2s2, 1s2 एंड देन 2s2, सॉरी 2s2। तो अब जरा कॉन्फ़िगरेशन देख के बताइए, ये जो 2s2 है, ये 2s2, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा? बहुत डिफिकल्ट होगा। क्यों निकलना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, ये क्यों निकलना चाहेगा? तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफिकल्टी हो रही तो डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा कि कम? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी तो ये कहा कि प्रोसेस जितना ज्यादा फेवर करेगा, फेवर कब करेगा, जब हीट ज्यादा निकलेगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो उसी तरह से ये किया कि इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पा रहा है, तो जब प्रोसेस हो ही नहीं रहा तो हीट कहां से निकलेगी? तो इसकी एफिनिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी एफिनिटी 0 आती है। अभी आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बेरिलियम और मैग्नीशियम, इसकी अभी आगे क्वेश्चन नोट करेंगे, अभी सुन लीजिए खाली। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 आती है, ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर 0, एक्सप्लेन व्हाई। तो रीजन उसका वही आता है, बेरिलियम 2s2 है और मैग्नीशियम 3s2 है। दोनों कैसे हैं, फुलफिल्ड। s तो s का 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, s की कैपेसिटी तो 2 ही इलेक्ट्रॉन की, तो फुलफिल्ड हो गया। जब p में 3 होते तो हाफ फिल्ड आप कहते हैं, है ना। तो s2 तो फुलफिल्ड हो गया, और फुलफिल्ड जब भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब जरा एक क्वेश्चन और देखिए। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि हम लोग इससे प्रोसेस पता करेंगे। जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा है, वो प्रोसेस फास्ट होगा कि स्लो होगा? जिस प्रोसेस में, प्रोसेस का एक ही मतलब इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो एक ही प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो हमने कहा द प्रोसेस विच इज अकम्पनीड विद मोर रिलीज ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी स्लो और फास्ट। फास्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा। जिस प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा निकल रही है वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, जिसमें कम निकल रही है वो स्लो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हम ये भी पता करेंगे कि प्रोसेस फास्ट होगा कि स्लो होगा। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन, यूजुअली तो जो प्रोसेस होता है मतलब आइदर इट विल बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, लेकिन उसमें से फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। जैसे क्लोरीन का है, हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। लेकिन ये देखिए जरा, ऑन दी अदर हैंड नोबल गैसेस, नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड, NH2NP6। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आता है? NH2NP6 लिखिए। नोबल गैसेस, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस NH2NP6, ये कॉन्फ़िगरेशन रहता है NH2NP6, नोबल गैसेस का NH2NP6। तो अब NH2NP6 है तो इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली ऐड करेंगे क्या? क्यों? फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, यह रटना पड़ेगा आपको। मतलब जैसे ये हो गया कि कभी कभी ऐसा होता है जब घर में कबाड़ी आता है तो पैसा आपको मिलता है कि आपको देना पड़ता है पैसा?
मिलता है, लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, सामान ले जाने का पैसा वो आपको देना पड़ता है। सामान भी आपका है और बल्कि उल्टा उसको पैसा देना पड़ा, भैया इसको लेते जाओ यहां से। वही हालत यहां पर भी हो रही है। मतलब नोबल गैसेस में क्या होता है, नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों डिस्टर्ब करना चाहेगा? उसी के लिए तो सब परेशान है कि नोबल गैस बन जाए, नोबल गैस बन जाए। वो बन गया है, आप उससे कह रहे हैं नहीं चलो यार चलो घूमने चलें, वो काहे घूमने जाएगा? ऑलरेडी वो ब्लिस में है। तो अब उसको क्या, उसको पैसा देना पड़ेगा आपको, तब वो सिविलाइज जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है? तो आप बोलेंगे इज नहीं, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। नेगेटिव किसकी होती है? नेगेटिव तो नॉर्मली होती ही है, लेकिन इन नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होती है। एक पॉइंट ये। अब आप पैरा चेंज करिए, पैरा चेंज करिए या नोट करके लिखिए। नोट में लिखिए डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट the process of adding an electron, the process of adding an electron to the atom can be either endothermic or exothermic, full stop. For many elements energy is released when an electron is added to the atom and the electron gain enthalpy is negative. Then example, write group 17 elements, इनको क्या कहते हैं? हेलोजन्स, ब्रैकेट में हेलोजन्स। ग्रुप 17 एलिमेंट ब्रैकेट हेलोजन्स, ब्रैकेट क्लोज, हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव को अंडरलाइन करिए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज या छोड़ दिए, रीजन छोड़ दीजिए, फुल स्टॉप। ऑन दी अदर हैंड, बिकॉज हटा दीजिए। ऑन दी अदर हैंड, noble gases have positive, underline positive, have positive electron gain enthalpy, positive electron gain enthalpy। तो दो चीजें हम लोग क्या लर्न करेंगे, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, एक एक एग्जांपल दीजिए। हेलोजन के केस में नेगेटिव है, हेलोजन में नेगेटिव है और नोबल गैसेस में पॉजिटिव है। एक एग्जांपल हमने लर्न कर लिया। फिर लिखिए फैक्टर्स। नंबर 1 एटॉमिक साइज। अब ये तो मेरे ख्याल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एटॉमिक साइज हमने नहीं, आप बताइए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ानी है, साइज क्या करें? कम कर दीजिए। बहुत अच्छा, तो सेंटेंस लिख दीजिए, एज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। फिर नंबर 2 हेडिंग करिए ENC, ये 1 छप गया, इसको 2 करिए। नंबर 2 ENC का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शॉर्ट में लिखते हैं ENC, और एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए कि ENC किसको कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये होता है, कॉपी में लिखिए ENC इज इक्वल टू Z अपॉन E, ENC इज इक्वल टू Z अपॉन E, Z अपॉन E, और फिर नीचे लिखिए F प्रोपोर्शनल टू ENC, प्रोपोर्शनल टू ENC। तो आप जरा देखिए, अगर ENC बढ़ता है तो फोर्स ऑफ रिडक्शन बढ़ेगा, और अगर फोर्स ऑफ रिडक्शन बढ़ता है तो एफिनिटी भी बढ़ती है। बहुत अच्छा, तो मतलब ENC फेवर करेगा, ENC फेवर करेगा। देखिए अगर हमने ये किया K प्लस है, Cl माइनस है, याद आ रहा है कुछ? किसकी साइज बड़ी होगी? नहीं, Cl माइनस है, K प्लस है। मैंने क्या किया था, लोकेशन इनकी ऐसी है, नहीं सॉरी, ये ऐसी लोकेशन है, मतलब पोटेशियम 4th पीरियड में है, क्लोरीन 3rd पीरियड में है। तो अगर एटम है तो इसकी साइज ज़्यादा है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको कैटायन बना दिया, इसको एनायन बना दिया। अब साइज करे कंपेयर करिए। अगर दोनों एक पीरियड में होते या एक ग्रुप में होते तो क्वेश्चन बहुत इजी था, कोई भी कर लेता हो। तो मैंने दोनों का पीरियड अलग कर दिया, लेकिन जब कैटायन बनाया तो साइज़ कम हो गई, एनायन बनाया तो साइज़ बढ़ गई। तो अब बताना है किसकी साइज़ ज़्यादा होगी। इसका आंसर इसी से आएगा, जिसका ENC ज़्यादा होता है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ रिडक्शन उसका ज़्यादा हो जाएगा। जिसका फोर्स ऑफ रिडक्शन ज़्यादा, उसका साइज कम हो जाएगा। तो K प्लस का नीचे क्वेश्चन लिखिए, बिटवीन K प्लस एंड Cl माइनस विच वन इज स्मॉलर? बिटवीन K प्लस एंड Cl माइनस विच वन इज स्मॉलर? विच वन इज स्मॉलर? तो अब नीचे एक्सप्लेनेशन में दोनों का हम ENC निकालते हैं। तो K प्लस का निकालिए जरा, लिखिए फॉर K प्लस ENC इज इक्वल टू Z अपॉन E, Z अपॉन E इज इक्वल टू Z बताइए, 19 है पोटेशियम का Z, और E कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने तो 18 हो गया। फिर उसी तरह से करिए, ENC ऑफ Cl माइनस, ENC ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू Z बताइए, 17, हाँ 18 हो गया। बहुत अच्छा। तो आप देखें जरा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा है वहां पर फोर्स ऑफ रिडक्शन नहीं, पहले ये बताइए किसका ENC ज्यादा है? K का ज्यादा है ना, उसका न्यूमरेटर 19, ये 17 है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमने ये कहा कि ENC ऑफ K प्लस, नीचे लिखिए, ग्रेटर देन ENC ऑफ Cl माइनस। ENC ऑफ K प्लस इज ग्रेटर देन ENC ऑफ Cl माइनस, of Cl minus. Therefore F K plus greater than F Cl minus। ये ठीक है कि नहीं? K प्लस का फोर्स ऑफ रिडक्शन ज्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ रिडक्शन ज्यादा है तो साइज कम हो जाएगी। फिर लिखिए therefore साइज, या डायरेक्टली करिए K प्लस
देयरफॉर K प्लस लेस देन Cl माइनस, बस ये हो जाएगा, साइज हो गई K प्लस लेस देन Cl माइनस, लेस देन Cl माइनस। तो अब इसी फिनोमेना को हम लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। अब ENC आप निकाल लेंगे ना किसी का, Z/E तो खाली करना होता है, Z/E। जब हम लोग एनायन बनाते हैं तो Z पे क्या फर्क पड़ता है, Z विल रिमेन द सेम। प्रोटॉन पे कहां फर्क पड़ता है, प्रोटॉन तो हमेशा सेम रहता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, E बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो ENC पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर से सोचिए। हाँ और क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं ना, तो ENC कम हो जाएगी। जब ENC कम हो जाएगी तो साइज हमारी बढ़ जाएगी, साइज बढ़ जाएगी, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या फर्क पड़ा, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। तो अब यहीं से कर रहे हैं, अब नीचे नोट करिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो इंक्रीजेस with the increase of effective nuclear charge, effective nuclear charge। फिर ये क्वेश्चन कॉपी करिए, क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ Be and Mg, beryllium and magnesium are zero, beryllium and magnesium are zero, full stop। explain why, explain why, explain why। तो अभी रीजन बताया था, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है, नीचे एक्सप्लेनेशन लिखिए, पहले दोनों का कॉन्फ़िगरेशन दिखा दीजिए, लिखिए B इज इक्वल टू 1s2 2s2, 1s2 2s2। फिर मैग्नीशियम का दिखाइए, 12 Mg इज इक्वल टू 3s2, 3s2, और इसको ऐसे हाईलाइट कर दिए, 2s2 को हाईलाइट करिए और 3s2 को हाईलाइट करिए, मतलब दिखाई पड़े कि ये फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है। और नीचे एक्सप्लेनेशन लिखिए, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैव, fulfilled orbitals have zero electron affinity, zero electron affinity, because in such cases addition of extra electron is not possible, due to extra stability, full stop। therefore Be and Mg, beryllium and magnesium, have zero electron affinity, then write note number 1। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड हो जाए, पहले सोच के बताइए, अगर कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड हो जाए तो एफिनिटी कम होगी कि ज्यादा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, कम हो जाएगी। अभी हम लोगों ने कहा था कि अगर प्रोसेस फेवर कर रहा है
तो एनर्जी ज़्यादा लिबरेट करती है। और अगर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड होगा आसानी से? इट विल हैव डिफिकल्टी इन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब डिफिकल्टी होगी तो एनर्जी कम लिबरेट करेगा, तो एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन नोट नंबर 1, 7N and 15P, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैव हाफ फिल्ड orbitals. Nitrogen and phosphorus have half filled orbitals. So their electron affinities are relatively lower. Electron affinities are relatively lower. फिर नोट नंबर 2 लिखिए और पहले सुनिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी लिबरेट होती है कि देनी पड़ती है? लिबरेट होती है। लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो देनी पड़ती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे, नोट नंबर 1, नोट नंबर, ये जो नोट हम कॉपी में लिखाते हैं वो किसी न किसी क्वेश्चन किसी आंसर होता है, क्यों हम क्वेश्चन करते रहते हैं तो वो किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर होता है। देखिए, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके पास। अब जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लाइक चार्जेस द रिपेल, तो आसानी से जो अंदर आ चुका है वो कहे कहाँ आ रहे हो भाई, हम हैं यहाँ पे, ऑलरेडी हैं। गेटिंग द पॉइंट? फिर से सुनिए। फिर मेरे पास कोई एटम था और हमने उसको बहुत प्यार से इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये एटम था, हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या बन गया? ये एनायन बन गया, A- हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये A- को इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं और इसको ये बनाना चाह रहे हैं A-। लेकिन A- की वजह से क्या हो गया, जब ये आता है तो ये दोनों, ये अंदर का इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करता है क्योंकि लाइक चार्जेस हो जाते हैं। तो लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहे तो आसानी से ऐड नहीं होता है क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर देता है। तो जब रिपेल करेगा तो अब एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि अब देनी पड़ेगी आपको। वो क्यों? वो आने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा है। जब आप जबरदस्ती करेंगे तब इलेक्ट्रॉन वहां पे जाएगा। जबरदस्ती मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपको ये लर्न करना है और फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी पे कि जो सेकेंड एफिनिटी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड इन द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फर्स्ट एफिनिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकेंड एफिनिटी। तो ये पॉइंट हमको करना है कि प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। कितना बढ़िया पॉइंट है ये कि नॉर्मली तो एक्सोथर्मिक होता है लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सोथर्मिक। नोट नंबर 2 करिए, द प्रोसेस ऑफ addition of a second electron is an endothermic process, underline करिए endothermic process, then write this question। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, the process requiring the absorption of energy is, the process requiring the absorption of energy is, पहला ऑप्शन F into F माइनस। एनर्जी देनी पड़ेगी कि निकलेगी? निकलेगी। ये तो एक्सोथर्मिक है, एनायन बना रहे हैं। फिर दूसरा Cl into Cl माइनस, लिखते चलिए Cl into Cl माइनस, ये क्या होगा? निकलेगी। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन था O into O2 माइनस, हाँ ये है आंसर, O into O2 माइनस।
इसी पर टिक कर दीजिए, यही आंसर है हम लोग का। और चौथा ऑप्शन था H माइनस H माइनस, H इंटू H माइनस। तो अब आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है क्या, कुछ नहीं है। लेकिन कब आसान लगेगा, जब पहले से पता होगा। तब देखिए ये सेंटेंस ठीक है कि नहीं। प्रैक्टिस से होता क्या है इकरा, व्हाट डज प्रैक्टिस डू। हाँ, प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट। ये गलत सिखा दिया हम लोग को। अगर प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है तो एक स्टेज पर पढ़ाई बंद कर देना चाहिए, फिर परफेक्ट हो गया। कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो कभी प्रैक्टिस बंद ही नहीं करते। लता मंगेशकर को प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी, एक वो 4 बजे उठ करके 1 घंटे करती थी इन द एज ऑफ 80s में। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स ईजियर। क्या होगा? प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट, इसको रट लीजिए, प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट, प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट होता है। तो जितना बढ़िया देखिए 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हो गए। इसमें भी क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है ही उसका। ये तीनों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ना। कि अब जिसको पहले से नहीं पता है तो अब वो कैसे करेगा? अपने आप कैसे बंद हो गए यार? हाँ, है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर ट्रेंड्स पे आ जाइए। ट्रेंड्स में तो कोई नई चीज नहीं है, नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है। लिखिए नंबर 1 इन पीरियड्स, नंबर 1 इन पीरियड्स मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या होगा? मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट electron affinity increases. Moving from left to right, electron affinity increases due to decrease in the size. Decrease in the size. In the size, full stop. Thus, electron affinity of halogen is maximum. Electron affinity of halogen is maximum. And that of alkali metal. And that of alkali metal is minimum in a period. Minimum in a period. फिर सेकेंड ट्रेंड करिए इन ग्रुप्स। इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक एक्सेप्शन आएगा, अभी नीचे लिखेंगे। एक तो नॉर्मल रहेगा, नीचे आने पे क्या होगा? एफिनिटी डिक्रीज करेगी। पहले तो ये लिखिए डिसेंडिंग इन अ ग्रुप, डिसेंडिंग इन अ ग्रुप, डिसेंडिंग इन अ ग्रुप from top to bottom, descending in a group from top to bottom, electron affinity decreases. Electron affinity decreases. Electron affinity decreases. Then do the heading exception. और उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, हर जगह यही क्वेश्चन मिलता है, हर जगह यही क्वेश्चन मिलता। देखिए हेलोजन्स में ऑर्डर कैसे है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे अरेंज है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नीचे आने पे अभी आपने कहा था एफिनिटी कम होती है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन, किसकी एफिनिटी कम या ज्यादा होनी चाहिए? फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है। हाँ, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए। बहुत अच्छा, क्योंकि अभी हम लोगों ना नीचे आने पे डिक्रीज करता है।
बट फ्लोरीन के साथ एक ड्रॉबैक है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, साइज इसकी छोटी है। साइज छोटी तो फोर्स ऑफ एडिक्शन बहुत बढ़िया रहता है, तो जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत टाइटली पैक्ड रहता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड आसानी से नहीं हो पाता। तो जब आसानी से नहीं हो पाता तो एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो एक रटना है हमको, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद फिर कॉमन आ जाता है, फिर ऑर्डर ऐसे आ जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन लिखे, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, तो लिखिए Cl ग्रेटर देन F। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको रेचल, डेफिनेटली मिलेगा ये क्वेश्चन, इसीलिए आज एक्स्ट्रा लेकर के हमने क्या खत्म कर दें कि जिससे आपको रिवीजन का टाइम मिल जाए ना। अब अगले टर्न पे अभी आप आएंगे नहीं जब तक एग्जाम नहीं होगा ना। हाँ ठीक है, पापा आ चुके होंगे, चलिए बस 5 मिनट, बस एक टॉपिक बचा है वो खत्म कर दें। ऑर्डर हो गया Cl ग्रेटर देन F ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I। फिर लास्ट टॉपिक करिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी तक हम लोग को क्या पता था, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज अ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। लेकिन अब जो हम लोगों ने किया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो यही होता है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव तो होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज इन अ कंपाउंड, when the atom is attracting electron in a molecule it is called electronegativity। और जब एलिमेंट इंडिपेंडेंट होता है, जैसे Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, लेकिन अगर वही Cl HCl में प्रेजेंट है, अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेती है, जैसे हमने HCl किया, नाउ इट इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन, तो नाउ दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब बोथ आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसीज बट एफिनिटी रिफर्स टू एन एटम, इंडिपेंडेंट एटम। यही क्लोरीन जब अलग होती है, Cl एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, Cl माइनस बनाया, तो इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए। इसकी डेफिनेशन किसने दिया था, पॉलिंग ने दिया था, लिनस पॉलिंग उनका नाम था। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, according to Pauling, the tendency of an atom, the tendency of an atom in a compound, ये compound में होता है, in a compound to attract electrons, to attract electrons towards itself is known as electronegativity, is known as electronegativity, electronegativity। then write trends, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल चलेगा। लेफ्ट राइट क्या होगा, इंक्रीज करेगी, लेफ्ट राइट इंक्रीज करेगी, ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगी, बस लिखे। इट इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, increases across a period from left to right, from left to right, and it decreases down a group, decreases down a group in the periodic table, in the periodic table, in the periodic table। नीचे एग्जाम्पल बिल दिखाइए, Li 1.0, बेरिलियम 1.5 बढ़ रही है,
बोरॉन 2.0, 2.0, कार्बन 2.5, ये सेकेंड पीरियड में चल रहे हैं हम लोग। कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5 एंड फ्लोरीन इज 4.0। कोई एक्सेप्शन नहीं, धीरे धीरे करके क्या हुआ, इंक्रीज किया, कोई एक्सेप्शन नहीं है। उसका अगर नीचे आते हैं, लिथियम के जस्ट नीचे लिखिए सोडियम, ये थर्ड पीरियड में आ गया, तो नीचे आने पे क्या हुआ, डिक्रीज किया, तो 0.9 हो गया, 0.9। फिर बेरिलियम के नीचे लिखिए मैग्नीशियम, 1.5 से 1.2 आ गया, 1.5 से 1.2। फिर बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम 1.5 हो गया, नीचे आने पे डिक्रीज कर रहा है। सिलिकॉन 1.8 हो गया कार्बन के नीचे। फिर नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस 2.1, 2.1। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर 2.5, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन इज 3.0। तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन कहां पर आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शन आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। बस लास्ट टॉपिक फैक्टर्स करिए। द नाइट फैक्टर्स, देयर आर 3 फैक्टर्स। नंबर 1 एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। अब पहले बता दीजिए साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन होगा। अगर साइज डिक्रीज करेंगे बढ़ जाएगी, बहुत अच्छा, ठीक है। तो पॉइंट लिखिए, स्मॉलर द एटॉमिक साइज, स्मॉलर द एटॉमिक साइज, स्मॉलर द एटॉमिक साइज, देन कॉमा, greater will be the force of attraction, greater will be the force of attraction between electrons and nucleus, and hence greater will be the electronegativity, greater will be the electronegativity। फिर सेकेंड फैक्टर करिए, नंबर 2 नंबर ऑफ इनर सेल्स, नंबर ऑफ इनर सेल्स। अब देखिए जरा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ाते हैं तो कोई फर्क, दिमाग लगाइए, स्क्रीनिंग इफेक्ट कब बढ़ेगा, जब ऊपर से नीचे आएंगे तभी बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी। बहुत अच्छा, तो लिखिए ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर सेल्स, greater the number of inner cells, greater the number of inner cells, comma, greater will be screening effect, greater will be screening effect, full stop। therefore lower will be the force of attraction, lower will be the force of attraction, and hence lower will be the electronegativity, lower will be the electronegativity।
फिर थर्ड फैक्टर करिए, चार्ज ऑन एटम, थर्ड फैक्टर, यहां पे 2 आ गया, 3 कर लीजिए इसको। थर्ड फैक्टर इज नंबर ऑफ, नहीं, चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन एटम, देन स्टॉप राइटिंग। अगर हम किसी एटम को कैटायन बना दें तो साइज डिक्रीज कर जाती, बहुत अच्छा। Na को Na प्लस बना दे, साइज डिक्रीज करेगी। अगर साइज डिक्रीज, और पहले भी हम लोगों ने कहा था कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर एनहांस, हाँ नहीं, एनहांस नहीं, देन एटम। कैटायंस आर स्मॉलर, एनहांस आर लार्जर देन देयर पेरेंट एटम। एटम से कंपेयर करते हैं हमेशा, इससे भी क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में आपको रेचल। ये भी सेंटेंस मैंने बोला है कि कैटायन एनायन की साइज पे क्वेश्चन आपको मिलता है। फिर आईटीबीएल से कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन, खूब बढ़िया रिवाइज कीजिएगा इसको। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर कैटायन की साइज कम हो गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अगर मेरे पास ऑक्सीजन है और हमने इसको O- बना दिया तो नाउ इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस हो गया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब एक्सपैंड करता साइज बढ़ जाती है, जब बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो मतलब कैटायंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट लिखिए, लिखिए अ कैटायन हैज ऑलवेज, अ कैटायन हैज ऑलवेज greater electronegativity, a cation has always greater electronegativity than its corresponding atom, than its corresponding atom, corresponding atom। नीचे एग्जाम्पल, Li इज इक्वल टू 1.0, लिथियम की है 1.0, और उसके नीचे Li प्लस इज इक्वल टू 2.5 हो गया। लिथियम की 1.0 थी, 1 थी, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 2.5 हो गई। तो कैटायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा एटम से ज्यादा होती है। ठीक है, बस अब 1 मिनट लगेगा। मेल्टिंग एंड अगली प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 7, लास्ट पीरियड प्रॉपर्टी। अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को मिला करके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। एस एंड पी ब्लॉक को मिला करके रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। तो डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखिए, इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, in case of representative elements, in case of representative elements, in bracket में S and P block elements, in bracket S and P block elements, bracket close, on moving from left to right, on moving from left to right in a period, MP and BP, melting point and boiling point, increase, melting point and boiling point increase, then comma, reach a maximum value, for elements of group 14, and then decrease regularly, then parachange in group
1 and 2, पैरा चेंज करिए, इन ग्रुप 1 and 2, MP and BP decrease, MP and BP decrease with increase in atomic number, with increase in atomic number, atomic number, full stop. Mixed trends are observed, mixed trends are observed, mixed trends are observed in groups 13, 14, 15 and 16, 13, 14, 15 and 16, full stop. In group A 17 and 18, in group 17 and 18, MP and BP increase, MP and BP increase with the increase in atomic number, atomic number. ठीक है, that's all. So today we completed this chapter, periodic table. Now on the next chapter we will start new chapter, that will be chemical bonding will start. ठीक है, thank you.